Hello everyone. Today we will start new topic from thermodynamics and the topic is physical significance of entropy. Entropy is basically the randomness. हमने रीड किया था कि ये क्या चीज़ होती है हमारी randomness, कि आपका जो मतलब सिस्टम है उस सिस्टम में पार्टिकल्स कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं या कितने टाइटली बाउंड हैं, तो वो वहाँ से आपके क्या बताता है, रैंडमनेस शो करता है. सो दैट इज़ आर एंट्रोपी. तो अब हमने ये रीड किया था लास्ट क्लास में कि आपके पास जो रिवर्सिबल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है उसमें ये किस तरीके से आप एंट्रोपी को डिफाइन करते हो. सो नाउ इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस. फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम इस एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से हमें क्या पता चलता है. सो इट इज़ द मेजर फॉर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, कि आपका जो भी आप सिस्टम ले रहे हो उसमें कितना तो आपके पास डिसऑर्डर है या वो कितना रैंडमनेस है. तो जब आप उसको चेक करोगे इसको, दिस इज़ द एंट्रोपी एंड ग्रेटर इज़ द डिसऑर्डर, ग्रेटर विल बी द एंट्रोपी. जितना ज़्यादा रैंडमनेस होगा, जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी हो जाएगी. अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो भी सिस्टम हमारे पास स्पॉन्टेनियस हैं, द सिस्टम विच आर स्पॉन्टेनियस, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी अगर प्रोसेस चल रही है वो स्पॉन्टेनियस है. जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस. इफ़ यू टेक दिस डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस विद एग्जांपल ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर डाउन क्या हो जाएगा, उसमें जो हीट होगी वो कहाँ से जाएगी, हॉट टू कोल्ड. जब आप ये करोगे तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करेगी, हॉट से कोल्ड में ट्रांसफ़र करेगी. एंड अगर कोई भी हीट है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जा रही है, सो दैट आर अकम्पन्ड बाय द इंक्रीज इन द एंट्रोपी. तो उसमें क्या होगा, आपके पास इंक्रीज हो जाएगा किसमें, एंट्रोपी में. तो एंट्रोपी वहाँ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. दैट मीन्स जो आपके पास डेल्टा एस की वैल्यू आएगी दैट विल बी पॉजिटिव इन दैट नेचर. और वो पॉजिटिव किसके लिए होगी, वी आर टेकिंग अबाउट दिस स्पॉन्टेनियस. हम किसकी बात कर रहे थे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एस वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. एंड ऑब्वियस है देन नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज़ योर एंट्रोपी. एंड एंट्रोपी में रेंडमनेस और आपने रीड किया कि किस चीज़ में वो इंक्रीज़ हो रही है या वो किस चीज़ में डिक्रीज़ हो रही है. तो हम देखो इसी से देख सकते हैं कि अगर हमें ये बताना हो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, तो वो आप किस तरीके से बताओगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी. अब दो केसेस हैं, या तो वो पॉजिटिव है या तो वो नेगेटिव है. जब हम देखेंगे कि एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. और एंट्रोपी का इंक्रीज़ होने का मतलब है कि डेल्टा एस कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस द एंट्रोपी विल इंक्रीज. तो आपके पास जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. जो आपने रीड किया मीन्स आपको उसको रिवर्सिबल भी बता सकते हो कि पहले आपको क्या दिया हुआ था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिया हुआ था, उससे आपने ये बताया कि उसकी जो एंट्रोपी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव होगी. बट अगर आपको स्पॉन्टेनिटी बतानी हो विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, तो आप एंट्रोपी से भी बता सकते हो. कोई भी प्रोसेस है उसमें रेंडमनेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. इफ़ द रेंडमनेस इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स द एंट्रोपी विल बी इंक्रीज. और अगर आपकी एंट्रोपी इंक्रीज़ कर जाएगी तो इंक्रीज़ करने का मतलब है कि जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वहाँ पर फॉलो हो रही है. इफ़ एंट्रोपी इज़ डिक्रीजिंग, अगर एंट्रोपी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, तो इट मीन्स आपके पास जो प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस. So this will be the concept of the spontaneity with respect to the entropy. Now
Let's have a look for combined form. Combined form of first and second law of thermodynamics. हमने अलग अलग से रीड किया था फर्स्ट और सेकेंड लॉ. नाउ वी आर हैविंग द कंबाइंड फॉर्म. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके चलेंगे तो वो क्या होगा. फ्रॉम द फर्स्ट लॉ यू आर हैविंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यू आर हैविंग द इक्वेशन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड फ्रॉम योर सेकेंड डी एस इज इक्वल्स टू dq divided by t. This will be the second. So while rearranging this, जब आप इसको rearrange करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आती है dq is equals to tds. This will be your second law and this is after rearranging. So rearrange करके आपके पास ये आ गया dq is equals to tds. Now when we are having the expansion, work of expansion, so if the work of expansion is there, so work of expansion is w is equals to minus p dv. So this will be this value. Now put the value of this dq and dw in equation number 1. जो आपके पास dq की वैल्यू है और ये w की वैल्यू है उसको आपने यहाँ पर पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में. What you have to do, put dq value and w value in equation number 1. What you get? dE is equals to TdS minus PdV. This will be your third equation. तो जब आप इसको यहाँ पुट करते हो तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आती है. नाउ इस इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपकी इंटरनल एंट्रोपी और जो वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास आता है तो वो इसी इक्वेशन से आप एंट्रोपी मतलब डी एस एंट्रोपी को भी शो कर रहा है और वी आपका वॉल्यूम को शो कर रहा है. तो यहाँ पे आपको दो क्वांटिटीज़ मिल जाती हैं विद द इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू आपको एंट्रोपी और वी मतलब जो आपकी टोटल एनर्जी है वो किस फॉर्म में आ रही है एंट्रोपी और वॉल्यूम के टर्म में आपके पास निकल के आ रही है इस इक्वेशन से. सो अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी द फंक्शन ऑफ किसका, एक तो एंट्रोपी का और दूसरा वॉल्यूम का. तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शन हैं. अगर आप इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं सो यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक डी ई इज इक्वल्स टू कर्ल ई बाई कर्ल एस विथ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट डी एस प्लस कर्ल ई बाई कर्ल बी with constant entropy with the dV. This will be your equation number 4. Now अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है कर्ल E डिवाइडेड बाय कर्ल S with respect to volume V is equals to T. एंड और क्या आपके पास आ रहा है डिवाइडेड बाय v with respect to s is equals to minus p. तो ये हो गया t के इक्वल, ये हो गया p के इक्वल. ये किस लिए आया है फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4. इसको यूज़ करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है दैट विल बी इक्वल्स टू t एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस p. Let's do the next topic, that is relation between
एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी आपने रीड की थी H से और एंट्रोपी रीड की थी S से। तो H और S में आपका क्या रिलेशन है, दैट वी हैव टू डू। वी नो दैट H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। वी नो दैट, ये आपको इक्वेशन पता है। एंड यू हैविंग द इक्वेशन दैट इज DH इज इक्वल्स टू DE प्लस P dV प्लस V dP। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है कि जो आपकी DE होती है वो किसके इक्वल होता है, DQ प्लस W के इक्वल। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक W इज इक्वल्स टू माइनस P dV एंड DQ इज इक्वल्स टू TDS। ये रिलेशन आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से, अभी आपने लिखा भी था ये लास्ट में। सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशंस। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू, तो आप DE लिख सकते हैं DQ माइनस P dV, दिस यू ऑल्सो कैन राइट। एंड मोर ओवर DE इज इक्वल्स टू TDS माइनस P dV, दिस ऑल्सो यू कैन राइट इसी इक्वेशन से। अब आपके पास जो TDS की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, TDS इज इक्वल्स टू DE प्लस P dV। अब ये आपके पास यहाँ से TDS की वैल्यू आ गई। अब आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सो अगर इसको पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो अगर आप पुट करते हैं, सो व्हाट यू गेट हेयर, DH इज इक्वल्स टू TDS प्लस VDP। So this is the equation when you put in the equation number 1. Mathematically, enthalpy is a function of entropy and pressure. अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, सिंपल सी बात है कि जो ये H है, एंथैल्पी किसका फंक्शन है, एंट्रोपी का, और किसका है, प्रेशर P, दोनों इसके फंक्शन है। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट कि जो आपका H है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ S एंड P, दोनों का फंक्शन है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो DH होगा, बिकॉज H इज़ द फंक्शन ऑफ S एंड P, इसके विद रिस्पेक्ट टू आप लिख सकते हैं कि DH जो है वो होगा कर्ल H डिवाइडेड बाय कर्ल S विद रिस्पेक्ट टू P कांस्टेंट जो है DS प्लस कर्ल H डिवाइडेड बाय कर्ल P with respect to constant entropy dP. This will be equation number 3rd. So while comparing equation number 2 and 3, your equation number 2, that was DH is equals to TDS plus VDP. This was your equation number 2. So while comparing these two, जब आप इन दोनों को compare करते हैं, comparing 1 and 2, what you get, sorry, this is 2 and 3, these two, 2 and 3, you get curl H divided by curl S P is equals to T and curl H divided by curl P with respect to S constant entropy is equals to V. So ये आपके पास रिजल्ट निकल के आता है। एक आपने रीड किया था एंट्रोपी के लिए और दूसरा रीड किया आप ये एंथैल्पी के लिए। यहाँ से ये वैल्यूज़ आती हैं, दिस वैल्यूज़ यू हैव टू रिमेंबर। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेगी जो आपको आगे हेल्प करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।